हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका वर्मा JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चला था DC मोटर, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। तो अब अपने बात करते हैं आज AC थ्योरी की। AC थ्योरी जो कि IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। तो इसमें बात करते हैं अपने AC की। तो AC क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो कौन सा होता है अल्टरनेटिंग करंट? जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो। कौन सा होता है? जिसका मान व दिशा क्या हो, समय के साथ परिवर्तित हो। अपने एक साइन वेव की बात कर लेते हैं। AC इस प्रकार चलती है, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? ये AC चल रही है, इसका मान व दिशा क्या हो रहा है? हर टाइम चेंज हो रहा है। दिशा कैसे चेंज हो रही है? पहले पॉजिटिव में, बाद में नेगेटिव में है। तो ये क्या है? AC इस प्रकार चलती है, जिसका मान व दिशा क्या रहे? समय के साथ चेंज होता रहे। इसका मान देखो बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ेगा, फिर वापस कम हो रहा है, फिर वापस नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो ये है AC। तो अपने बात करते हैं AC कितने प्रकार की होती है। अपने देखते हैं AC कौन कौन से प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है साइन वेव। साइन वेव कौन सी होती है? ये क्या है? AC की साइन वेव। फिर दूसरा आता है स्क्वायर वेव। तो इसमें क्या होता है? स्क्वायर की तरह इस चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कौन सा आ गया? स्क्वायर वेव। फिर तीसरा आता है त्रिभुजाकार। तो ये कैसे होगा? त्रिभुज की आकृति में वेव चलेगी इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कौन सा हो गया? त्रिभुजाकार। इसमें त्रिभुज की आकृति में वेव चलेगी। फिर चौथा आता है सातुट। आरी के दांत की तरह। ये कैसे होगा? ये भी त्रिभुजाकार, थोड़ा सा इसमें अंतर होगा। तो ये कौन सा आ गया? सातुट। तो ये इस प्रकार 4 प्रकार की AC होती है। अपने जो काम में आती है वो है साइन वेव। तो ये किससे होगी? अल्टरनेटर और DC जनरेटर का जो आर्मेचर उत्पन्न करेगा वो कौन सा करेगा? साइन वेव। और ये जो है बाकी ये काम किस में उत्पन्न होगी? ऑसिलेटर में। तो ये बाकी प्रकार किस में हो सकते हैं? अपने ऑसिलेटर में। तो ये कहाँ पे होगा? अल्टरनेटर में। जो अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? साइन वेव। अपने सबसे ज़्यादा काम में यही आती है। अब बात करते हैं चक्कर की, या फिर बोल सकते हैं साइकिल। तो AC का चक्कर कौन सा होगा? पूर्ण चक्कर किसको बोलेंगे? ये एक साइन वेव है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो इसका ये चक्कर यहाँ से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, या शून्य पे आगे वापस, और यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ तक। तो ये एक पूरा क्या कहलाएगा? एक चक्कर कहलाएगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? एक चक्कर बनेगा। जो परिवर्तन हो रहा है मान, एक बार में जितना मान परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपने एक चक्कर। तो ये यहाँ तक एंगल कितने का होता है? पूरा कोण कितने का बनेगा? 360 डिग्री का।
यहाँ पे क्या होगा 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360। तो ये क्या हो गया, एक पूरा चक्कर। अब बात करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। एक प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की टोटल जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। तो इस प्रकार के कितने चक्कर बन रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। यहाँ पे धारा भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकती है, प्रत्यावर्ती राशियाँ कोई भी हो सकती है। तो इसका बात करें इसके मात्रक की, अब बराबर क्या होता है 1/t। टी यहाँ पे क्या है, टाइम। तो इसके मात्रक की बात करें तो प्रति सेकंड, या बोल सकते हैं साइकिल प्रति सेकंड, या इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका मात्रक होता है, या साइकिल प्रति सेकंड। तो अपने बात करें भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज। ये किसके है, एसी की। अगर डीसी में बात करें तो 0 हर्ट्ज। ध्यान रखना, ये डीसी की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, 0 होगी, और एसी की 50 हर्ट्ज तक। तो अब बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या बोलेंगे इसे, टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल क्या होगा, एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय। फ्रीक्वेंसी तो क्या थी, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की टोटल संख्या, और आवर्तकाल क्या रहेगा, एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय। अब ये एसी के साइन वेव का एक चक्कर हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा एक चक्कर है यहाँ तक। तो इस एक चक्कर को पूर्ण करने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, अपने आवर्तकाल। तो इसको किससे लिखेंगे, टी से, और ये फ्रीक्वेंसी का अपोजिट है, और इसका मात्रक टाइम का हमेशा क्या रहेगा, सेकंड। अब बात करें अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए आवर्तकाल क्या रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/50। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.02 सेकेंड। अगर इसे मिली में करना है तो क्या कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, जिससे ये क्या आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। तो आपसे पूछ ले 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल क्या रहता है, तो या तो 0.02 सेकेंड या फिर 20 मिली सेकेंड बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, आवर्तकाल। एक चक्कर को पूर्ण करने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। अब आता है आयाम। आयाम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ये होंगे चक्कर, तो इसमें क्या होगा, जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान ये क्या कहलाएगा, आयाम। आयाम तो क्या बोल सकते हैं, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा मध्य स्तर पर जो अधिकतम मान होगा उसको क्या बोलेंगे, आयाम। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, आयाम। ये एक चक्कर हो गया, तो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। तो अब आता है तत्कालिक मान।
इसको क्या बोलते हैं? ताक्षणिक मान भी बोलते हैं या फिर तत्कालिक मान। तत्कालिक मान कौन सा होता है? प्रत्यावर्ती राशि का किसी भी क्षण लिया गया मान क्या कहलाएगा? तत्कालिक मान कहलाएगा। साइन वेव है, इसमें किसी भी क्षण लिया गया मान क्या कहलाता है? तत्कालिक मान। किसी भी क्षण, ये सारे क्या है? तत्कालिक मान। मतलब हर क्षण में जो मान चेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपने तत्कालिक मान। किसी भी क्षण लिया गया मान। इसके बाद आता है शिखर मान। अब आता है शिखर मान, या इसे बोल सकते हैं पीक वैल्यू। तो शिखर मान कौन सा होता है? प्रत्यावर्ती राशि का धन तथा ऋण दिशा में जो अधिकतम मान होगा उसको क्या बोलेंगे? शिखर मान। प्रत्यावर्ती राशि का धन तथा ऋण दिशा में अधिकतम मान। तो इसमें जो ये वाला मान है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा? शिखर मान। अधिकतम मान है, इससे ऊपर मान नहीं है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये क्या है? शिखर मान। और ये भी शिखर मान। इसके बाद आता है पीक टू पीक वैल्यू, शिखर से शिखर मान। अब आता है शिखर से शिखर मान, या बोल सकते हैं पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू कौन सी होती है? धनात्मक अर्धचक्र में जो अधिकतम मान होगा और ऋणात्मक अर्धचक्र में जो अधिकतम मान होगा, उन दोनों को टोटल क्या करेंगे? शिखर टू शिखर वैल्यू हो जाएगी। मान लो यहाँ पे कितनी आ रही है? 4 है, तो ये इधर भी 4 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगी? शिखर टू शिखर मान। तो इसमें जो पॉजिटिव में क्या होगा? अधिकतम मान, और नेगेटिव का अधिकतम मान, दोनों का जो शिखर वैल्यू होगी उनको क्या बोलेंगे? अपने शिखर टू शिखर मान। तो इसके बाद एक बार साइन वेव से अपने सारी डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको तो क्या बोलेंगे? एक पूर्ण चक्कर कितने का होगा? 360 डिग्री का, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। फिर आता है ये आयाम। तो जो अधिकतम मान होगा माध्य स्तर का, उसको क्या बोलेंगे? आयाम। फिर आता है तत्कालिक मान। तो किसी भी क्षण लिया गया जो मान होगा उसको क्या बोलेंगे? तत्कालिक मान। तो ये किसी भी क्षण में जो लिया गया मान क्या कहलाएगा? तत्कालिक मान। फिर आता है शिखर मान। जो अधिकतम वैल्यू होगी, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जो अधिकतम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू या फिर शिखर मान। और शिखर टू शिखर क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो कुल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों का कुल होगा, उसको क्या बोलेंगे? शिखर टू शिखर। तो बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।